आप सोच रहे होंगे कि श्याम बाबा तो हारे के सहारे हैं, वो तो सबको माफ कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खाटू वाले श्याम 3 ऐसी गलतियां हैं जिन पर बाबा भी आंखें फेर लेते हैं, और तीसरी गलती ऐसी है कि अच्छे अच्छे भक्तों का जीवन पलट गया, बिना चेतावनी, बिना संकेत। आज की ये वीडियो कोई डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि अगर आपने इन 3 बातों में से कोई एक भी अनजाने में कर दी, तो हो सकता है आप आज भी मंदिर जा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, लेकिन कृपा रुक चुकी हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी बात ज्यादातर लोग अच्छा इंसान बनते हुए ही कर बैठते हैं। आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास, और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्याम बाबा की कृपा कैसी होती है। श्याम बाबा कोई साधारण देवता नहीं है। वो वहां भी साथ देते हैं जहां दुनिया छोड़ देती है, और वहां भी रास्ता बनाते हैं जहां रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन बाबा का नियम बहुत साफ है। भाव चाहिए, चालाकी नहीं। श्रद्धा चाहिए, सौदा नहीं। और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। सबसे पहली गलती, बाबा से सौदा करना। अब ध्यान से सुनिए, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा ये काम हो जाए तो पैदल आऊंगा, बाबा नौकरी लगवा दो तो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, बाबा बीमारी को ठीक कर दो, हर साल निशान उठाऊंगा। ऊपर से देखने में ये भक्ति लगती है, लेकिन अंदर से ये सौदा है। श्याम बाबा सेठ हैं, व्यापारी नहीं। वो देने में कभी हिसाब नहीं करते, लेकिन सौदे वाली भक्ति उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। एक सच्ची घटना बताती हूँ। खाटू के पास एक गांव का व्यक्ति हर बार यही करता था। काम पड़े तो बाबा को याद, काम हो जाए तो खुद भी गायब, बाबा को भी गायब। एक साल उसने बड़ा मन्नत मांगी, काम हो गया, लेकिन वो मन्नत भूल गया। उसके बाद ना तो काम टिका, ना पैसा रुका, और ना ही घर में शांति रही। बाबा ने छीना नहीं, बस बाबा ने देना बंद कर दिया। याद रखिए, बाबा से रिश्ता रखिए, डील नहीं। दूसरी गलती कि अहंकार में भक्ति दिखाना। अब ये बात जरा सी चुभेगी। कुछ लोग तो कहेंगे, हम तो 20 साल से खाटू जा रहे हैं, हमारे बिना तो सेवा चल ही नहीं सकती, हम तो बड़े भक्त हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं आया, बाबा पीछे हट जाते हैं। बर्बरीक ने सब कुछ होते हुए भी शीश झुका दिया, और आज हम कुछ नहीं होते हुए भी छाती चौड़ी कर लेते हैं। बाबा क्या माफ नहीं करते? जानिए बाबा क्या माफ नहीं करते। भक्ति का प्रदर्शन माफ नहीं करते, सेवा का घमंड माफ नहीं करते, और दूसरे भक्तों को छोटा समझना, ये 3 चीज बाबा बिल्कुल भी माफ नहीं करते। एक बार खाटू में एक व्यक्ति वीआईपी लाइन में घुसा और बोला, मैं हर साल लाखों का दान देता हूँ। उसी दिन उसे दर्शन तो मिल गए, लेकिन अगले महीने उसका सब कुछ उलट गया। बाबा ने बताया, मेरे दर पे सब बराबर हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ बहुत लोग खुद को पहचान लेंगे। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती से, कि बाबा को इस्तेमाल करना। मतलब बाबा को तब याद करना जब मुसीबत आए, और सब ठीक होते ही उन्हें वापस भूल जाना। लेकिन इससे भी आगे, गलत काम करते हुए बाबा का नाम लेना,
धोखा देते हुए कहना कि बाबा सब देख लेंगे और अपने पाप को भक्ति से ढकना, यही बाबा कभी भी माफ नहीं करते। एक सच्ची चेतावनी बताती हूँ। एक व्यक्ति ऊपर से बहुत बड़ा भक्त था, तिलक, माला, फोटो, स्टेटस, सब कुछ, लेकिन अंदर से लोगों को ठगता था। वो कहता, मैं तो श्याम का हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सच में बिगड़ा, धीरे धीरे सब छिन गया। क्यों? क्योंकि बाबा ढाल नहीं है, दर्पण है। आप जैसे हैं वैसा ही लौटा देते हैं। तो भक्तों, सच्ची भक्ति क्या है? बिना शर्त बाबा को याद करना, बिना दिखावे के सेवा करना, और बिना सौदे के विश्वास करना, और बिना अहंकार के झुकाव। बस इतना। लेकिन सुनने में ये लाइन जितनी छोटी लगती है ना, असल में उतनी ही भारी है। क्योंकि झुकना सब जानते हैं, अहंकार छोड़कर झुकना बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर क्या होता है, हम मंदिर जाते हैं, शीश झुकाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं, मैं ठीक ही तो हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है, मेरी नीयत साफ है। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। श्याम बाबा सिर नहीं देखते, भाव देखते हैं। अहंकार बहुत चालाक होता है। ध्यान से समझिए, अहंकार हमेशा घमंड के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो अच्छे कपड़ों में आ जाता है, जैसे मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो रोज बाबा का नाम लेता हूँ, मैं तो दूसरों से बेहतर इंसान हूँ। अब आप बताइए, इन लाइनों में गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन यहीं अहंकार छुपा बैठा है। क्योंकि जैसे ही हम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं, बाबा एक कदम पीछे हो जाते हैं। बर्बरीक की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? लोग कहते हैं बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे, इसलिए वो महान था। नहीं, असल ताकत थी उसका झुक जाना, उसका सवाल ना करना और उसका अहंकार शून्य होना। उसने कृष्ण से ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, मेरे बिना युद्ध अधूरा है। उसने सिर्फ कहा, जो आपकी इच्छा। और वही बर्बरीक आज श्याम नाम से पूजे जाते हैं। और आज का भक्त कहाँ चूक जाता है? आज का भक्त कहता है, मैं इतना करता हूं, मैं इतना देता हूं, मैं इतना झेल चुका। ध्यान दीजिए, जैसे ही हम अपनी तकलीफों का हिसाब गिनाने लगते हैं, हम भक्ति से अकाउंटिंग पर आ जाते हैं। और बाबा के यहाँ अकाउंटिंग नहीं चलती। कई लोग कहते हैं, मैं तो बहुत सीधा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल आपने भी सुना होगा और शायद अपने आप से पूछा भी होगा। लेकिन सच सुनिए, सीधा होना और अहंकार रहित होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग सीधे होते हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोच सबसे बड़ा अहंकार है। श्याम बाबा क्या चाहते हैं? वो ये नहीं चाहते कि आप बहुत दान करें, आप रोज खाटू जाएं, आप बड़ी बड़ी मन्नतें लें। वो तो बस ये चाहते हैं कि जो मिला है उसमें भी मेरा नाम लो, जो नहीं मिला उसमें भी मुझे दोष मत दो। यही असली झुकाव है। एक छोटी लेकिन गहरी बात बताती हूँ। जब जीवन अच्छा चलता है तो सब बाबा को याद करते हैं, लेकिन जब जीवन आपको तोड़ रहा हो और तब भी आप कह पाओ कि बाबा तू जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, बस यही कृपा शुरू हो जाती है। क्योंकि बाबा परीक्षा लेते हैं। और क्यों लेते हैं? सजा देने के लिए नहीं, आपके अहंकार को निकालने के लिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मैं है,
बाबा के लिए जगह कम पड़ जाती है। और बहुत ही कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि बाबा कभी सीधे नहीं छीनते, वो तो बस थोड़ा सहारा हटाते हैं, भरोसा डगमगाते हैं और हालात उल्टे करते हैं और देखते हैं अब भी याद करेगा या अब छोड़ देगा। जो यहाँ टिक जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता। अब आप जरा खुद से पूछिए कि क्या मैं भक्ति दिखाता हूँ या जीता हूँ, या क्या मैं बाबा को याद करता हूँ या इस्तेमाल करता हूँ, या फिर क्या मैं सच में झुकता हूँ या फिर बस सिर हिलाता हूँ। अगर इन सवालों में कहीं भी मन भारी हुआ हो तो समझ जाइए बाबा आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई ज्ञान नहीं थी, ये एक आईना थी। अगर आपने इस आईने में खुद को देख लिया तो समझ लीजिए आप बाबा की नजर में हैं। आज के बाद भक्ति को दिखावा मत बनाइए, सेवा को अहंकार मत मानिए और बाबा को सिर्फ जरूरत में मत याद कीजिए, क्योंकि श्याम बाबा दिल के भाव देखते हैं, लिस्ट नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपका हाथ कभी ना छोड़ें तो पूरे विश्वास से कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भक्ति तो करते हैं लेकिन अहंकार अनजाने में साथ ले चलते हैं। आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।